नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट टीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 34 क्या है, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 क्या है, जो बहुत ही खतरनाक धारा है। लेकिन इसमें किसी तरह की कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की कोई सज़ा हो जाएगी। फिर भी खतरनाक क्यों है, आइए ज़रा उसको समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, सेक्शन जो 34 है ये कॉमन इंटेंशन की बात करता है, सामान्य आशय की बात करता है। जहां एक व्यक्ति अपराध करता है, सजा दूसरे को मिलती है, यानी मस्तिष्कों का मिलन कहा जाता है। धारा 34 कभी भी एक व्यक्ति पर नहीं लगाई जा सकती, इसके लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। और इसीलिए मैंने कहा कि मस्तिष्कों का मिलन, जहां 2 व्यक्ति मिलकर कोई प्लान करते हैं और किसी घटना को अंजाम देते हैं, उनका मन बना लेते हैं अपराध करने का और फिर अपराध को कारित करते हैं, और उसमें अंजाम भले ही एक आदमी ने दिया, एक आदमी ने कुछ नहीं किया, तभी वो सेक्शन 34 का अपराध कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जैसे 3 व्यक्ति मिलकर यह प्लान करते हैं कि फला बैंक को लूटना है। उसमें से एक तय करता है कि मैं बाहर खड़ा रहूँगा, 2 आदमी अंदर जाएंगे, एक असलहा लिया रहेगा, अगर कोई ऐसी बात होती है तो गोली चला देगा या उसको धमका देगा। दूसरा पैसे को लेकर बैग में रखेगा और बाहर आएगा, फिर तीनों निकलेंगे। अब एक आदमी बाहर खड़ा हो गया, 2 अंदर गए, विवाद बढ़ा, विरोध हुआ, तो एक आदमी उसमें से गोली मार देता है और पैसा जो भर रहा था उसने पैसे को बैग में भर लिया। अब दोनों जैसे ही भागते हैं बाहर और भाग जाते हैं, तीसरा आदमी वहाँ की पब्लिक, बैंक वाले जो भी बचे थे वो पकड़ लेते हैं। तो जब पकड़ लेते हैं तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बाहर खड़ा था, गोली तो किसी और ने चलाया, लूटा किसी और ने, तो मेरा क्या अपराध है, मैंने तो कोई हत्या नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है, वह जो बाहर खड़ा था वो कॉमन इंटेंशन शेयर किया था, उसमें उसका भी आशय वही था, बैंक को लूटना। उसमें अगर कोई ऐसा विरोध करेगा तो उसे मार भी देना, चाहे जो भी हो जाए, ये पहले से उनका तय था। तो उनका जो कॉमन इंटेंशन यही था कि जो अंदर घटना हुई, ऐसा वो उस घटना में इन्वॉल्व थे। तो ये माना जाएगा कि उन पर भी 302 का अपराध होता है, और यही 34 का अपराध है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बाहर खड़े थे, उनका आशय वही था, उनके अंदर अपराध करने का उन्होंने जो मन बना लिया था, और ये उनका अपराध था। सेक्शन 34 यहाँ लग सकता है। तो सेक्शन 34 के लिए जरूरी नहीं कि प्री प्लान किया गया हो, ये एट ए टाइम भी हो सकता है। ये समय और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि इसकी परिस्थितियाँ क्या थीं और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। एक केस था बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इंपीरियल, जिसमें उसी तरह का घटना है जिस तरह का मैंने उदाहरण दिया आपको, और उसमें भी यही है कि सहायक पोस्ट मास्टर होते हैं और उनके यहाँ 3 लोग घुस जाते हैं, और घुसने के बाद उन पर गोली भी करते हैं, पैसे छीनने का प्रयास करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, और बाहर आने के बाद वो तीसरा व्यक्ति पकड़ लिया जाता है, जिसने कॉमन इंटेंशन शेयर किया था। वो कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उसका अपराध वही था कि उसने कॉमन इंटेंशन को शेयर किया था, उसका भी आशय वही था, जो अंदर जाके घटना अंजाम जिन लोगों ने दिया था, सेम आशय उसका भी था। यानी मैंने पहले भी बताया कि मस्तिष्कों का मिलन। तो ये जो केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इंपीरियल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर सेक्शन 34 की बात आती है तो इसका जिक्र किया जाता है। तो याद रखिए, अगर बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इंपीरियल की बात आती है कि यह किस धारा से रिलेटेड है, तो ये सेक्शन 34 से रिलेटेड है। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि कॉमन इंटेंशन को लेकर सेक्शन 34 पर यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एक बार मैं फिर कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।